प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं श्री बाबू के चरणों में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज उनकी 137वीं जयंती है और मैं आपके माध्यम से बिहार के पूरे युवाओं को ये अपील करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि ज़रूर इतिहास के पन्नों में जाएं और पढ़ें और जानें और समझें कि किस तरह से आज़ादी के बाद जब बहुत सारे प्रॉब्लम थे और जब बिहार प्रगति पथ पर कैसे आगे बढ़ा, श्री बाबू ने प्रगति पथ पर कैसे अग्रसर किया, जब विपरीत स्थितियां थी बिहार को औद्योगिकरण के पथ पे कैसे लाए, बिहार को ज्ञान की धरती कैसे बनाया। तो ये सब चीज़ें आज के युवाओं को जानने की ज़रूरत है कि कैसे बिहार का सृजन हुआ और प्रगति पथ पे हम आगे आए। तो श्री बाबू के चरणों में बार बार प्रणाम, शत शत प्रणाम और श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ उनके चरणों में। इनके नाम जो बिहार को प्रगति पथ पर जिनके छत्र छाया में बिहार प्रगति पथ पर आगे हुआ, आज उनकी 137वीं जयंती है और बिहार कांग्रेस के ऑफिस में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि माहौल खुशियों का माहौल है, इसलिए पटाखा फोड़ा जा रहा है। इनके नाम पर राजनीति बहुत हो रहा है, लेकिन इनकी विचारधारा पे कहीं ना कहीं आज कुछ चल नहीं रहा है। ये अफसोस की बात है, इसलिए मैंने कहा ना कि आज के युवाओं को जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है और श्री बाबू के कामों को देखने की जरूरत है। याद कीजिए वो दौर 1950 का वो दौर जब बिहार को प्रगति पथ पर लाया था, जब संयुक्त बिहार था तो HEC का निर्माण श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त हुआ। उसके बाद भी औद्योगिकरण बिहार का अलग अलग तरीके से किया गया, सड़कों का निर्माण अलग अलग जो बिहार में जो जितनी फैक्ट्रियाँ थी 1990 तक थी, वो सब शुरुआत जो है वो श्री बाबू के द्वारा ही किया गया था। तो ये वो एक ऐसा काल था जहाँ बिहार का चहुमुखी विकास हुआ। तो आज सब लोगों को जानने की जरूरत है और इनके विचारधारा को फॉलो करने की आवश्यकता है। आज बिहारी जहरीली शराब से तबाह है, लेकिन गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं, बिहारी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, हिंदू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पहला तो ये है कि गिरिराज सिंह जी को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है, पहला। दूसरा ये कि ये जो रैली निकल रही है, संविधान रैली जो निकल रही है, ये संविधान के विरोध में है। क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री जब वो शपथ लेता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और सांसद हूँ और केंद्रीय मंत्री हूँ, हर धर्म से ऊपर, हर जात से ऊपर मैं सबकी सेवा करूंगा, तो अगर आप किसी एक धर्म के लिए आप स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं तो पहला तो यहाँ गलत है। और बिहार में आज आप देखिए कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि आज बिहार की धरती को अनुसूचित जाति जनजाति की खून से लाल कर दिया जा रहा है और शोषण और उत्पीड़न लगातार बिहार की धरती पर हो रहा है। तो क्या वो हिंदू नहीं है? उनका स्वाभिमान जो बार बार तार कर दिया जा रहा है, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके स्वाभिमान की बात क्यों नहीं हो रही है? तो किस हिंदू के स्वाभिमान की रक्षा की बात कर रहे हैं और किस हिंदू के स्वाभिमान के लिए निकले हुए हैं? तो ये इनको सीरियसली बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे लोग समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। इनका बॉयकॉट हर स्तर पर इनका बॉयकॉट होना चाहिए। जब दलितों पे मुद्दा जाता है तब हिंदू खतरे में नहीं होता है। मैं तो आपको कहा ना कि आज बिहार की धरती को लाल कर दिया जा रहा है अनुसूचित जाति जनजाति के खून से। लगातार चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, बिहार में शोषण और उत्पीड़न लगातार दलित समाज का हो रहा है। तो वो वहाँ पे क्या उनका स्वाभिमान नहीं है? उनके स्वाभिमान को तार किया जा रहा है और सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। तो किस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? किसके रक्षा की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? वो भी तो हिंदू हैं। तो ये उनको बायकॉट करने की जरूरत है। और ये नीतीश कुमार जी का सिर्फ एक पारा चेक करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि वो उनका इंडिपेंडेंट है। अरे भैया, उनके सांसद हैं, आप कैसे कहेंगे कि उनके इंडिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट है गिरिराज सिंह? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों में लगातार बिहार की जनता को भ्रमित किया उन्होंने, लेकिन अब बिहार की जनता समझ गई है और भ्रमित होकर वोट नहीं करेगी। 2025 का चुनाव एक नई सरकार बिहार में देगा और बिहार की जनता ने 2020 में ही नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट कर दिया। उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी 43 सीट पे आ गई। ठीक है, लड़ने के बावजूद खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अभी बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाता है, अब सलमान खान के पीछे लगे, क्या कहिए? भाई, लॉरेंस बिश्नोई अगर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, पहला तो है कि लॉरेंस बिश्नोई का बयान बाहर कैसे आ रहा है? सबसे पहला चीज़ ये है, कैसे आ रहा है बाहर? तो ये इसमें सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है और सरकार का गुंडा है लॉरेंस बिश्नोई। तो जो भी संविधान के अगेंस्ट जाएगा, जो भी अपराध करेगा, उसको लॉ के हिसाब से डील किया जाना चाहिए। और ये गलत है, बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आया, क्यों आया? लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कोई आके बयान दिया है क्या? तो ये सब प्लांटेड है, बनाया जा रहा है, सरकार के गुंडे हैं ये लोग। ये लोगों को समझने